श्री शिवाय नमस्तु भयम। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 11 जुलाई 2024 गुरुवार षष्ठी तिथि आ रही है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक हल्दी का दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अगर आप लोगों ने इस आषाढ़ के महीने में यह एक हल्दी का दीपक वाला उपाय नहीं किया है, इस बार यह उपाय जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, गुरुवार षष्ठी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार षष्ठी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। षष्ठी के दिन इस एक हल्दी का दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक हल्दी का दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि षष्ठी के दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक हल्दी का दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सफेद फूल से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी किसी भी उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी
वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करे। ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक हल्दी का दीपक वाला उपाय को हमें आषाढ़ के महीने के गुरुवार षष्ठी के दिन करना है। किस समय है? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए आप सभी लोग जानते हैं गुरुवार षष्ठी के दिन मतलब शाम का जो समय वह होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक हल्दी का दीपक वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आप में तेज की वृद्धि भी करेंगे। अगर आप अपने व्यापार में या नौकरी में किसी कारणवश अगर रुके हुए हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप सफल भी होंगे और साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं और संकटों का अंत भी होने वाला है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय में आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है ना, 2 बेलपत्री के बाद में आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल और लेना है। इस उपाय को करने के लिए समझ गए आप लोग 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर आपको दीप सही नहीं, षष्ठी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचाना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले जल नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले इन 2 बेलपत्र को तो अलग अलग स्थान पर चढ़ाना है। अब वो स्थान कौन से हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। आप जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाइए और बैठने के बाद अपने सबसे पहले बेलपत्र निकालिए। सबसे पहले बेलपत्र को आपको मत शुभ संध्या जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, जब आप इस बेलपत्र को माता असुर चुनरी वाले स्थान पर बीचों बीच में समर्पित करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस बेलपत्री की दांडी का मुख होना चाहिए भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ। कहां पर? भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ इसका मुख होना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरी बेलपत्र आप स्वागत करेंगे वो करेंगे आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। अब जब आप शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को सर्वप्रत करेंगे तो आज बेलपत्र की का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। मतलब जी तरफ आप बैठे हैं उसके सामने वाली दिशा में उसे का मुख होना चाहिए। ठीक है, 2 बेलपत्री को इन 2 स्थान पर आपने चढ़ा दिया। अब आप अपना 1 लोटा जल निकालिए। आप इस 1 लोट जल को आपको एक धारा से लड़ना है, पर शिवलिंग के ऊपर से चढ़ाना शुरू नहीं करना है। आपको इसे 1 लोट जल को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से एक धारा से धीरे धीरे करके जो है चढ़ाना शुरू करना है और धार को बनाते हुए सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आकर उसे जल को समर्पित कर देना है। मतलब कि आपने जो जल माता अशोक जी पर एक तरह से चढ़ाना शुरू किया तो उसे धारा को रोकने नहीं है, वही की वही धारा जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से सीधा जो है भगवान शिव जी पर ले आई और भगवान शिव जी पर भी एक तरह से आप लोग जल चढ़ा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको वहां पर जो है जल चढ़ाना होगा निश्चित ही। फिर उसके बाद आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलिए। आपकी जीवन में जो भी तो समस्या चल रही हो या जी कामना के लिए आपके उपाय कर रहे हो वो आप भगवान शिव जी से बोलिए। आपके भाई का नाम बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बड़े में। दोस्तों, अब जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये भी बहुत ही ज्यादा विशेष है और इस उपाय को करने से आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है कि
आपको मंत्र एक बेलपत्र लेना है और इस षष्ठी के दिन प्रातः कल सुबह सुबह उसे बेलपत्र को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। ठीक है, अब उसे बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पट्टी पर तो आपको चंदन लगाना है। क्या लगाना है? चंदन लगाना है। ठीक है, चंदन लगाने के बाद दोस्तों इस बेलपत्र का एक मध्यस्थ जोड़ होगा, मतलब जहां पर इन तीनों बेलपत्र की दांडी आकर मिल रही होगी उसे बेलपत्र में, तो उसे मध्यस्थ जोड़ पर आपको थोड़ा सा शहर लगाना है और शहर लगाकर इस बेलपत्र को फिर भगवान शिव जी पर, शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। यह उपाय बहुत ही विशेष है। इस बेलपत्र को इस तरीके से जो व्यक्ति चढ़ाएगा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जो इस दीप षष्ठी के दिन जो व्यक्ति करेगा उसके जीवन में बिना बोले, मतलब भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना नहीं भी बोलेंगे, अपनी दुख और समस्या नहीं भी प्रकट करेंगे, तो भी आपकी जीवन से वह साड़ी तो घर समस्या दूर होगी और आपकी मनोकामना स्वयं ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, मंत्र अपने मुंह से एक शब्द जो है भगवान शिव जी से बोलकर आना है, वो भी 3 बार। ठीक है, तो इसके लिए आपको मंत्र करना यह है कि 1 लोटा जल या भगवान शिव जी के लिए प्रतिदिन जो भी सामग्री लेकर जाते हैं उनकी पूजन रचना करने के लिए वो लेकर आपको जाना है। ठीक है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचाना है, उनकी पूजन अर्चना करना है। उसके बाद आपको ये उपाय करना है। बाद में आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में ही पद चाहिए और पास में बैठने के बाद हम आपको एक नाम बता रहे हैं, शोध। यह शोध जो है पार्वती जी की नानी का नाम है और इस स्वधा नाम को आपको मंत्र इस षष्ठी के दिन 3 बार भगवान शिव शिवलिंग के पास में आसपास बैठकर बोल देना है, हाथ जोड़कर आंखें बैंड करके कुछ इस तरीके से स्वधा स्वधा स्वधा। और ऐसा जब कर कर आप भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस जाएं। भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति षष्ठी व्रत उनके सामने 3 बार सदा नाम का उच्चारण करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले उपाय की बात करते हैं। अगर आपके घर में धन की समस्या है, मतलब पैसा कभी कभी आता है पर हमारे घर में नहीं रुकता है, तो उसे स्थान पर भी दोस्तों षष्ठी व्रत का यह बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय करने के बाद आपके घर में किसी भी कारण से पैसा नहीं रुक रहा होगा तो वो धीरे धीरे करके रुकना शुरू हो जाएगा। इस उपाय में सिर्फ आपको गंगा जल की आवश्यकता होगी। एक पत्र में आप गंगा जल भरिए, गंगा जल के अलावा कोई सा और जल नहीं लेना है। ठीक है, वो करना क्या है कि एक पत्र लीजिए, उसके अंदर आप लोग गंगा जल भर लीजिए। ठीक है, जितना आप ये पास ज्यादा मंत्र में तो ज्यादा भर लीजिए और कम मंत्र में है तो कम ले लीजिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक जल पत्र में जो है आप लोगों को सिर्फ गंगा जल भर रहे हैं। गंगा जल के अलावा और कोई सजल नहीं भरना है। गंगा जल को भरने के बाद आपको इस जल पत्र के अंदर 7 बेलपत्र डालनी है। कितनी 7 बेलपत्री है ना, तो आप किनकर 7 अच्छी अच्छी बेलपत्री इस जल पत्र के अंदर डाल लीजिएगा। डालने के बाद आपको इस कलश को अपने घर पर ही तैयार करके फिर भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। और मंदिर आप जैसे ही पहुंचने हैं तो भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके आपको नदी और के पास आकर रुक जाना है। सीधा भगवान शिव जी के पास में नहीं जाना है, पहले नदियों के पास में अगर रुकना है और जो आपके पत्र में गंगा जल भारत हुआ है उसे गंगा जल को नांदी व्यवहार के चरणों में समर्पित कीजिए। दोनों चरणों में समर्पित कीजिए, सिर्फ चरणों में, ना कि सर पर। आप लोग या ऊपर नीचे कहानी पर भी साबित कर दें, सिर्फ इस गंगा जल को चरणों में समित करना है। चरणों में इस गंगा जल को सर्वप्रत करने के बाद इन बेलपत्र को आपको यहां पर नहीं चढ़ाना है। बेलपत्र को इस कलश में बचाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में ए जाइए और अपनी वह एक सातों बेलपत्र निकालकर एक साथ जमा कर भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके घर में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है वह दूर हो जाए। उसके बाद आप अपने घर वापस आ सकते हैं। बहुत सारे जो धन की समस्या होंगे आपके घर पर वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, उसके तो दोस्तों अब करते हैं अगले उपाय ने। षष्ठी के दिन आप लोग इन 2 जगह पर दीपक लगाइएगा। कौन सी वो 2 जगह है? सबसे पहले जो जगह है वो है भाई शिव मंदिर या बेलपत्री का वृक्ष, और दूसरी जो जगह है दोस्तों वो है आपके घर की चौखट, मतलब चौखट की जो जगह रहती है आपको घर का जो मेन गेट राहत है वहां पर, है ना। या तो आप अपने घर से 2 दीपक लेकर निकालना है। पहले दीपक आपको अपने घर के द्वारा पर नहीं लगाना है,
2 दीपक लेकर निकालना है। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो पहले दीपक को माल लगाओ, और मंदिर जाना चाहे तो भाई शिव जी के मंदिर में आकर पहले दीपक लगाओ। उसके बाद में जो दूसरा दीपक होगा वो फिर आपको वापस घर आकर अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर बाहर की साइड से जो आपका सीधा हाथ होगा उसे सीधे हाथ के चेहरे पर आपको वह दीपक लगा देना है। ठीक है, बाहर की साइड से। और जो मुख है वो भी आप किस तरफ ही होना चाहिए उसे दीपक का। इस तरीके से आप ये दीपक षष्ठी के दिन लगे, इसका भी विशेष फल आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, दीप सही नहीं, षष्ठी के दिन अगर हो सके तो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग का थोड़ा इंतजार जरूर कीजिएगा, मतलब फूलों से श्रृंगार कीजिएगा। यह सफेद फूलों की पंखुड़ियां से श्रृंगार की जगह निश्चित ही भगवान शिव आपसे जरूर प्रश्न होंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर अगले और आखिरी उपाय के बड़े में बात करें तो दोस्तों, इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस उपाय में आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपने मां की कामना भगवान शिव जी से बोलना। जब अब प्रातः कल सुबह सुबह उन पर जल चढ़ाने जाएंगे या तो शाम के समय प्रदोष कल में दीपक जलन जाएंगे, मंत्र हाटकेश्वर महादेव के नाम से अपने मां की कामना दिल से मां से बोलिएगा। आपकी भगवान श्री जरूर सुनेंगे, आपकी बहन मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये सारे उपाय थे जो कि आपको इस षष्ठी के दिन करने हैं, क्योंकि इस दिन के बाद से देश हो जाएंगे और कोई भी शुभ मांगलिक कार्य होना भी बैंड हो जाएंगे। तो अगर आपको उपाय करने में कोई भी समस्या आई है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही सारे उपाय और हर तरीके के उपाय जो कि पंडित जी द्वारा बताए गए हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा।